हिला दो पत्ते पत्ते को, उसे तूफान कहते हैं। और समाज को इस परिंदे को आशिक अर्जुन प्रधान कहते हैं। भाइयों, मेरा नाम आशिक अर्जुन प्रधान है। मैं यही अकबरपुर जिले के रहने वाले हैं। अकबरपुर का ग्राम प्रधान हूं। दोस्तों, हमने 2 पंचवर्षीय के प्रधानी में बहुत बड़ा नाम कमा गया। इतना बड़ा नाम कमा गया कि शायद कोई प्रधान 5 पंचवर्षीय में नाम नहीं कमाया होगा। हमने अपने बस्ती में क्या क्या नहीं किया। अपने बस्ती में, अपने गांव में हमने रहने के लिए कॉलोनी, पानी पीने के लिए हैंडपंप, चलने के लिए 6-6 सड़कें। यहां तक की बात बता रहा हूं भाइयों कि हमारे बस्ती में यह बिजली की व्यवस्था नहीं था। हमने किसी भी तरीके अपने गांव में बिजली लगवा दिए हैं। आज हमारा गांव देख लीजिए, एक शहर जैसा दिखाई दे रहा है। ये आप लोगों की सोच थी कि जो अपनी अमूल्य मत दे करके मुझे जिस तरीके से विजय प्राप्त कराए हो, उसी तरीके से हमारा कर्तव्य था कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की सोच मैं कभी निराश होने नहीं दूंगा। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है भाइयों, तीसरी पंचवर्षीय हमने प्रधानी लड़ा तो मैं प्रधानी हार गया। हार इसलिए गया कि एक हमारे गांव में नया नेता पैदा हो गया था जिसका नाम रामपाल था। लोगों के बहकावे में आ गया, लोगों के बहकावे में आ गया। समझ नहीं पाया कि ये रास्ते का रोड़ा हमारा बन गया। लेकिन भाइयों, जब इलेक्शन में हार गया तो मैं चुपचाप बैठ गया। लेकिन बैठा तो जरूर था, लेकिन एक आग बुझाने से बुझ जाती है, लेकिन वो आग मेरे दिल में जलती चली आई। मैं समय की इंतजार करता रहा। वो समय, वो घड़ी आ गई। दीपावली का त्योहार था। सभी लोग अपने अपने घर में दीपावली मना रहे थे। मुझे कुछ न सूझा, 2 नाल की बंदूक निकाला और साथियों के साथ बोलेरो से उसके घर में पहुंच गया। तो देखा तो दोनों प्राणी ऐशो आराम से मां लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे। हमने साथियों के साथ उसके घरों में घुस करके वो दोनों को हमने गोली मार दिया। तड़प के उसी घरों में मर गए। और उसकी बीवी का नाम अनारकली था। उसके कोख से 3 बच्चे जन्म लिए थे। बड़े बेटे के नाम अनिल कुमार, उससे छोटी बेटी आरती, आरती से छोटी एक बेटी और थी जिसका नाम अंजलि। गोली की आवाज बच्चे को कान तक जब पहुंची तो बड़ा बेटा अनिल और छोटी बेटी अंजलि वो घर में आ गए। जब घर में आ गए तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया। हमने साथियों के साथ वो दोनों को पकड़ करके जबरदस्ती अपने बोलेरो में बंद कर दिया और नशीली दवा सुंघा के ले गया, एक ऊंची पहाड़ी से फेंक दिया। वो दोनों गिर करके खत्म हो गए। बची कौन? उसकी बेटी आरतिया। वहां से लौट गया, पता लगाने लगा तो आरतिया मेरे डर से वो गांव छोड़ करके भाग गई। अब उसके घर में कोई नहीं है, उसके घर में ताला लगा हुआ है। हमने अपनी शादी यही अमरगढ़ से किया हो। दोस्तों, मेरी बीवी का नाम है आशा अपर बला। मेरी बीवी मेरे घर नहीं रहती, वो अपने मायके में रहती है। मायके में इसलिए रहती है कि मेरी बीवी से छोटे 2 भाई हैं। बड़े साले का नाम अविनाश है, छोटे साले का नाम अमित है। उन्हीं के सेवा में लगी रहती है कि जिस दिन वो सियाने हो जाएंगे उस दिन मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। तो मैं आज सोच रहा हूं कि बच्चे सियाने हो गए हैं, आज चल करके अपनी बीवी आशा परबल को अपने साथ में लिवा आएंगे। नमस्ते पहले धान। कैसे पहले धान थे? प्रधान की जो जीते प्रधान होते हैं उनको प्रधान कहते हैं, और जो हार जाते हैं उनको पहले धान कहते हैं। बेवकूफ हो तुम तो हार गए हो, तुम जीते थोड़ी हो। अबे तो क्या इसका मतलब हम पहले धान हैं? और क्या? प्रधान। प्रधान। हाँ बोल। ये बतावा। हाँ, कहा कहा भाई कि हम प्रधानी हार गए कितने वजह से? तुक्के को वजह से हारा नहीं। हाँ। तू अपने वजह से हारा। कैसे अपने वजह से हार गया बे? हाँ,
क्या हम अपने वजह से हार गए? पहली पंचवर्षीय जीते तो काम करे, गांव विकास करा। जी हाँ। हाँ? हाँ और जब तोहार दूसरी पंचवर्षीय आए तो पैसा काटे ले गया। रहमान, हाँ। ये बताओ, जब आपने खीसे में इतना पैसा खर्चा किया हो और जब दूसरे पंचवर्षीय में हम पैसा नहीं कमाएंगे तो अपने खीसे में कैसे आएगा रे? वो पैसा कहाँ से आएगा? उतना ही ले, चाहे जितना चल जाए, तू गरीब मने से तौबे तो जीत न पाऊगा। नहीं रहमान, बात ही बा क्या? हर एक कारण तुम्हारी फंसा कि हम गांव में गए हैं। हाँ? मनई ऐसे हमारे मुँह खेखार ठोकत रहे। वो किस लिए बे? बात ही रही, जब हम गांव में अपने गए हाँ? तो फुलवा भौजी हमसे हमार कहा क्या कहने लगी? प्रधान तो बड़ा गंदा काम करे लगे। अरे कैसा गंदा काम? हमने इतना विकास कर दिया, गंदा क्या बात है? हम कहे गंदा वाली बात कैसे? हाँ? कहे अरे प्रधान हमारे लेटरिंग खाई गए। ये फूलवा भौजी तुम्हारी कह रही थी। और का हम कहे अरे ऐसे कैसे हो सकते? प्रधान ऐसा गंदा काम को कहीं ना आ सकते। बहुत बेवकूफ है यार तू। हम बताए हैं। हाँ? हम कहे प्रधान लेटरिंग खाए ना आ सकते हैं। हमका विश्वास ही नहीं होता रहा तो हम पहुंच गए बलाट। तो जब हुआ कागज चेक करे लगे। हाँ? बता ला तू हमारा भाई बैठा। रहमान, तुम पागल हो गया है क्या बे? यही यार, हम तो हर मनई यही हमार खाई ले चली, हमका कुछ दिन दिया, लेकिन बहुत विकास करे बरे यार, क्यों गरीब मनई ना खाई चाहिए यार। रहमान, अबे तुम बेवकूफ है, तुम्हारी लेटरिंग पास हो जाएगी, कागज की मार है। अबे हम नहीं है, हमसे ऊंचे ऊंचे अधिकारी है। क्या दिक्कत ना होगा तो हमें बात बताए फुलवा भौजी से, तो टेंशन जिला हमका लागत है रास्ता में कागज अटक दबा। अबे जब वापिस होती है, हाँ। जब पास हो जाएगा तो लेटरिंग पास करवा दूंगा, तुम्हारी लेटरिंग मिल जाएगी। हम बताए कि प्रेशर बनावा जाए तो आई जरूर। कैसे प्रेशर बे? अरे यार, तू अधिकारी से बात करवा तब तो आई। हाँ तो अधिकारी से बात करेंगे बे, कागजात की बात है। ओका प्रेशर कहाँ पे? हाँ, प्रेशर दिया जाएगा तो पास हो जाएगा भाई, मेरी गारंटी है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भी लेटरिंग पास हो जाएगी। हमका तू तुम्हारी फुलवा भौजी है। तू हमका जीते, हम मोबाइल ही है। ठीक है, तो कहाँ जात रहा भाई? जा रहा हूँ ससुराल। ससुराल? हाँ हाँ यार, बियावा तू करा यार, तो मेरे हुआ ना यार, तो महसूस सोचा था यार। रहमान, तो यही तो सोचने वाली बात है यार। हमारे दो छोटे साले हैं, उन्हीं के सेवा में लगी रहती है। अब ये सोच रहा हूँ कि बच्चे सियाने हो गए हैं, अब चलकर आज तैयारी बना रखा हूँ कि चलूंगा, अगली बार आएंगे। तो चली दोनों जनी, आज चल मेरे साथ। दोनों जने मिल के लेवा जाए तो आ जाए। क्या हाल चाल? हाल चाल की बात नहीं, मेरे साथ मिलवा आएंगे। आए हुए संगीत कला के प्रेमियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार सत्कार। आप लोग सबसे पहले मेरा और मेरे परिवार का परिचय लीजिए कि मैं कौन और कहां का रहने वाला हूं। मैं इसी अमरगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा नाम अविनाश है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम अमित कुमार है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है, जब हम दोनों भाई छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मुझे उनका प्यार नहीं मिला और ये दुनिया छोड़ करके स्वर्गवासी हो गए। मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम आशा परबला है। मैं अपनी बहन की शादी अकबरपुर में किया हूं। मेरे जीजा जी का नाम आशिक अर्जुन प्रधान है। मेरी बहन अपने ससुराल में नहीं रहती और मेरे घर पर रहती है। हम दोनों भाई की परवरिश करती है। खुशी से मेरा परिवार चल रहा है। मेरे कॉलेज का वक्त हो गया है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम रहमान खान है। अभी तक वो आया नहीं है, मालूम नहीं कॉलेज जाएगा या नहीं जाएगा। थोड़ी देर इसका इंतजार करता हूं, उसके बाद चलता हूं। तिरसठ। क्या पूछा तूने? अरे यार, जो मिले बात किया जाता है। न सकते तो उसे नमस्ते कहते हैं। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अब बताओ भैया, अच्छा बच्चा है? नहीं, 12 बच्चे हैं। कैठी लग जाए? ये पूछे
जवान मिले बात पूछा जात भैया। कहना चाहिए कि भैया और सब अच्छा है। हाँ अच्छा है अच्छा है। कहाँ से आ रहे हो? टेंशन करके आवत है। उंगलूस के। पुलिस के? हाँ हाँ टेंशन? हाँ क्या? हाँ टेंशन की ट्यूशन? हाँ वही पहुंचत की आवत है। कोचत किया होता है सोचत किया होता है। पढ़ाई वाले ध्यान देता है बहुत चौचक नहीं? जोर बांधे ही। वाह, लॉकडाउन में पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता ही। मारे भविष्य खराब हो जाएगा तू जोर दे यार। अरे वो भाई हो हैं? कौनो बात नहीं, पढ़ाई लिखे वाले भविष्य थोड़ी खराब हुई। तोहरे जैसे बेवकूफ रहे कहाँ सोच हुई। तो बड़ा रहा फिर ना? बहुत तेज भैया बहुत तेज आवा था सब तो। आवे लाल बहुत तेज आवा था। काका काका सुनाओ तो। काका अरे यार काका गागा वाली गिनती आवा ईबा सीधा आवा सब तो। ईबा सीधा का आगे? ईबा सीधा ना जानते? नहीं। हाँ ABCD जानत रहे? अरे भैया ABCD छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ईबा सीधा बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारे जैसे गधे को। हाँ काका काका सुना पहले। काका काका सुन बे ले छोटी मोटी बात करता, छोटकी वाली नहीं करवाई करब छोटकी बात। ले आवा ले देता है देखा पढ़ा हुआ लिखा। तू अच्छा हाँ सही रही तो हाँ कहा, गलत रही तो ना कहा। गलत रही बात तो जनाई जाए। बहुत टेंशन में रहे। देखा का से कबूतर कबूतर वाला का, खा से खरगोश खरगोश वाला खा, हाँ। गा से गधा गधा वाला गा, गमला वाला गाना है? चाहे गमला वाला गा चाहे गधा वाला गा, गा गा। ऐसा शब्द बोलो जो सुनने में अच्छा लगे। हमका गधा बड़ा देखा दी मेरे हुई जाती। उसरे के हवैया गधा ही देखी है। और घाट से घोड़ी घड़ी घड़ी हाँ घड़ी अंडा माने कुछ नहीं, अंगा माने कुछ नहीं। हाँ छाते छतरी और जैसे जहानाबाद जहानाबाद फिरोजाबाद चूड़ी पहनाओ भेज दे तो काम। एक मतलब कोई अक्षर तो का जिंदगी साले याद भा तो हाँ मन ना बस सुने डाटा जी हमका। हमार मन जब हो तो बहुत खराब होत। इतना बढ़िया याद करे तब वो कहा था जहानाबाद आई हमका बतावा तहा, फिरोजाबाद बतावा तहा लिखा भाई तो सुने हम जान गए। हाँ तू भागा तहा कहाँ भागा कहाँ तो कदम 9 बजे दे बात। हिंदू सुनाओ गिनती इकाई दाएं वाली गिनती चपुआ याद बया आज समझ में आई। ले भी सुना चला। एक काई एक के एक, दो इकाई दुक्के दो, तीन काई तिक्के तीन, चार काई चौके चार, पांच काई पंचे पांच, सात काई सत्ते सात। आवा ढेर देर कूदा हाथी भाग गई हम बटोर दे तो का भाई। अरे भाइयो मारा कहा आगे 5 के बाद कई होत पांच बार अच्छा होता। काय साहब के बड़े अफसोस के बात करना पड़ रहा है भैया। हाँ हाँ अच्छा की बात मत करिए। भूल गया नहीं भैया यार क्या अच्छा बात ही बात फंस गई ना कि कल हम टीवी में समाचार देखत रहे। ओमे बताओ रान की हाईवे दुर्घटना में एक ट्रक वाले ने बोलेरो को टक्कर मारा, 6 की मौत हो गई। हाईवे दुर्घटना में ट्रक वाले ने बोलेरो को टक्कर मारा, 6 की मौत हो गई। तो जब 6 मर गए बता दी। अबे 6 लोग मर गए थे, 6 नहीं मर गया। हम सोचे गिनती मर गए। ये तो दिन अब सवाल लगाओ। सवाल तो भागम भाग आवा था। तू जोड़ा ही लगाओ, भागे कहाँ पहुंच गया बच्चे। जोड़ बात जी करा यार, झरा झर याद बा। देखा जोड़ 5 दूना 10, 5 5 10, 10 में 5 जोड़े हो गया 15, 15 में 15 जोड़े हो गया 15, धन्नी उड़ गए बड़े बचबई ना देवाल ले घेर गिर गया। डेहरी जवान बची रही, पनघट पे उठा लिया, सरकारी बम्बो स्कूल को खोल लिया है, ईटा जोड़ के सब धके चलाया है। चोरैया की नाती यही सब तो चोरावे जात है कि पढ़ाई जात। ई काले है झोला में निकालेगा पहले। ये जमतरी है यार, निकालेगा पहले जमतरी है ना। देखा जमतरी कहाँ खोलवा होता है। ढूंढ के छीन रही जल्दी सारी कहा लग जा रहा है। अरे ये डाल दिया तो मेरे जमतरी। गलती भैया गलती हो गई।
जाता है। गलती हो गई, गलती हो गई। एक दिन से तो हर हम इंतजार करते रहे। अरे बोल माई हो गया, बता दिए तुम्हारे का हमार जमटरिया खराब कर दे। आज तुम्हारे पोल खुली है, तू कहाँ जाते रोज? हमार अब तारे तो कहा कि भाई कहाँ ना दिखाएं। अरे मोर भैया हो, अब ना होई, कहा हो अब ना होई, कैसे होई? कहाँ ले जाते, क्या दे पर ले जाते हैं? ये हमका लागत है मैडम जी वाला बैग उठा लिया है कहा हम आप वही मैडम जी रखे न मऊ रखे न, हमका लागत है नहीं झटक वापस सामान नहीं छीन पहुंचा। जेल के सामान हो ले चला जाएगा तू घर। झटकम चल दिन जानी न पाए के कर झोला लेते ही। आज के बाद तो हर ट्यूशन कॉलेज जा बंद। 2 घंटे का समय निकालना होगा, मेरे पास आना होगा, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन दिन में शाम को 8 बजे रतिये वाली पढ़ाई न कर पाऊ। हम वहीं पढ़ाई नहीं करे थे। ए भैया इसका फोन आए बाबा, चल चल घरे काम कर। चल मेरे साथ। रतिया में बाबूजी, सबसे पहले आप सब मेरा पर्ची लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर गांव की रहने वाली हूँ। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे घर परिवार में मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। मैं अकेले इधर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। गांव देश में भीख मांगती हूँ, जो पाती हूँ खा के सो जाती हूँ। इसी तरीके से मैं अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। लेकिन क्या बताऊं, जब मैं बचपन में छोटी सी थी, लोग मेरी मदद करते थे। अब मैं सियानी हो गई हूँ और जिसके सामने अपनी मुसीबत बताती हूँ, लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, मुझे बुरी नजरों से देखते हैं, मुझसे उल्टी सीधी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि मुझसे सुना नहीं जाता। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है। यही सब मैंने आज सोच समझ के मैंने फैसला किया, जब ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं दे रहे तो मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। आज चल रही हूँ, यहीं पर फांसी लगा करके मैं अपनी जान दे दूंगी। ना दुनिया में जिंदा रहूंगी, ना तो किसी की बात सुनने को मिलेगी। मजबूरी है, कौन सी ऐसी परेशानी है जो आज गले में फांसी का फंदा लगाकर इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाना चाहती हो? आप ये जानना चाहते हैं मैं किस लिए मरने जा रही थी? मेरी बात सुनिए। स्वामीनाथ पटेल, आप हमारी आवाज अगर सुन रहे हो तो आप अपने 4 चक्का के पास पहुंच जाइए। हमारे
जान नहीं गंवाना चाहता। हर इंसान के पास कुछ न कुछ मजबूरी परेशानी जरूर रहती है। आज मेरे भी पास ऐसी मजबूरी परेशानी है। आज जो इस दुनिया में हो रहा है, जो इस समाज में हो रहा है, यही सब देख करके आज मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन की याद आ रही है। क्या बात, तुझे तेरे माँ बाप की याद आ रही, भाई बहन की याद आ रही? सबसे पहले ये बताओ कि तेरे माता पिता कौन है, कहाँ के रहने वाले हो? अगर तुम मुझसे सच बताओगे तो मैं तुझसे वादा कर रहा हूं, मैं तेरे माँ बाप तक तुझे जरूर छोड़ दूंगा।